पूरे गुड़गांव में इतना जाम लगा हुआ है कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो उसके लिए बात करते करते मैंने गाड़ी ही बंद कर दी। दिमाग कहीं का कहीं चला जाता है। इतना गंदा जाम है, एक सेकंड के लिए भी रास्ता खुला हुआ नहीं मिलता है। किसी काम से बाहर निकल के आई थी, आधा घंटा तो आने में लग गया, अब आधा घंटा जाने में लग गया, लग जाएगा। इतना गंदे वाला जाम है, काम मेरा हुआ नहीं। अब वापस 15 सेक्टर जा रही हूँ, वहाँ पे छोले कुलचे खाऊंगी, वहाँ बैठ के थोड़ा सा मंथन करूँगी कि अब किधर जाना है मुझे। उस काम के लिए मंथन करके फिर निकलूँगी बाहर। मंथन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज 24 तारीख है और 1-2 दिन बाद का अगर मंथन करना है तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा मंथन के लिए। और मैंने आज वाइट पहना हुआ है और छोले कुलचे खाऊंगी तो मैं टॉवल भी नहीं रखा हुआ है घर पे, घर से ले लाना भूल गई मैं और धोने के लिए निकाला था, उसके बाद दूसरा फ्रेश रखना भूल गई हूँ। चलो टिश्यू पेपर से काम चला लूँगी। और 1 घंटे पहले निकली थी, अब काम मेरा हुआ नहीं है तो मैं वापस जा रही हूँ। तो बने रहिएगा, आपको दिखाती हूँ फिर आप कहाँ जाती हूँ छोले कुलचे खाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, दोपहर हो गई है, सुबह से आप लोगों से मिलना नहीं हुआ मेरा और कहीं मैं बाहर थी। दोपहर को ही गई थी 12 बजे, अब 4 बज गए हैं, 4 घंटे हो गए। काम हुआ नहीं मेरा जहाँ जिस काम से गई थी। आजकल आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या काम है, जरूर जाना बाहर होती है। हाँ, कुछ ऐसे ही काम होता है, बस बाहर निकलना हो जाता है कभी कभी। बाहर छोले कुलचे खाए थे, छोले कुलचे खा के फिर कहीं और गई थी, कुछ ढूंढ रही थी, आज मिला नहीं मुझे। तो बस अब घर आ गई हूँ, 4 बज गया है, फिर आपको शाम को मिलती हूँ। 7 बज रहे हैं शाम के, लेट गई थी थोड़ा सा और अमरूद काटा है मैंने। आजकल अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, खाना चाहिए सीजन में। सीजनल चीज़ वैसे भी खाना चाहिए, जैसे सब्जी में हम लोग साग खाते हैं तो अमरूद भी खाना चाहिए। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है आजकल अमरूद का। कोरोना फिर पैर पसार रहा है, उनका सुन सुन के तो डर ही लग रहा है कि अब इंजेक्शन नहीं लगेगा, अब नाक के अंदर नोजल डाल के दवाई डालेंगे, 4 बूंद इधर 4 बूंद इधर। वो कैसा एक्सपीरियंस होगा। खैर हम लोगों ने तो 2-2 डोज लगवा लिया है सबने, हमें ये दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, मास्क दोबारा, सैनिटाइज़र दोबारा रखना शुरू कर दीजिए और मास्क लगा के जाना शुरू कर दीजिए। खैर आज तक तो मैंने लगाया नहीं है, कल से मैं भी शुरू हो जाऊंगी लगाना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए बिल्कुल, वही पहले जो हो रहा था वही करने की ज़रूरत है दोबारा से। गुड मॉर्निंग, आइए चाय पीते हैं। ब्रेड मैंने खा लिया है, बिस्तर में घुसी हुई हूँ, धूप तो निकली नहीं है। आपके वहाँ भी धूप नहीं निकली होगी। सेहत का ख्याल रखें, ठंड बहुत बढ़ रही है, लोहड़ी तक तो रहेगी। और 26 जनवरी को तो बारिश भी होती है और ठंड तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो कल 26 दिसंबर, आजकल मैं गड़बड़ी क्यों करने लग गई हूँ बोलने में। 26 दिसंबर को ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड कितनी भी हो लोगों का घूमना कभी बंद नहीं होता है। और घूमना भी चाहिए, साल में जो चीज़ एक बार आता है। अपना जन्मदिन हो गया, 26 जनवरी हो गया, 31 दिसंबर हो गया, 26 दिसंबर हो गया, 25 दिसंबर हो गया। 26 को तो कुछ नहीं होता, 25 को होता है। कल 25 है, तो कल तो बहुत धूम धड़ाका होगा लोगों के यहाँ। और बेड की वेट कर रही हूँ, आई नहीं है अभी तक। ठंड है ना तो आज निकली लेट होगी वो, और धूप निकला नहीं है तो मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी। धूप देखिए कैसा हो रहा है। पर्दे हटाती नहीं हूँ मैं, मेरे को लगता है जैसे हवा निकल रहा हो, उसमें से हवा आ रहा हो, इसलिए मैं पर्दे हटाती नहीं हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको। कल कहीं जाने का सोच रही हूँ दोस्तों के साथ, जा पाती हूँ कि नहीं देखते हैं। तो इसलिए नहाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सर्दी में तो इतनी ज़्यादा नहाया नहीं जा रहा है, 1 आध दिन के गैप में ही नहाया जाता है। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी,
तो बस अभी नहा के निकली हूँ और मैंने सोचा कि सब्जी उब्जी बनाऊंगी तो क्या होगा। सुबह सब्जी तो मैंने जला ही दी थी, तो वो सब्जी का जुगाड़ तो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, क्योंकि सुबह 7-8 बजे निकलूँगी और 7-8 बजे निकलूँगी, कैब से निकलूँगी, वो लोग मुझे दिल्ली मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, क्या खाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि झटपट से मैंने 2 आलू उबाले और उसका 2 पराठा बनाया। लस्सी ख़त्म हो रहा था, मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया मेरा, और आज दूध भी मंगाना भूल गई सुबह। तो बस अभी 2 पराठा खाई हूँ और अभी टीवी देख रही हूँ। आज धूप में तो निकली नहीं है, बहुत बुरा हाल है धूप का। धूप एकदम कच्चा पक्का निकला हुआ है, धूप निकला ही नहीं है आज। तो आज बैठा नहीं किया, तो आज सुबह से मैं बिस्तर में बैठी हुई हूँ। आज बार बार खाऊंगी, बार बार बिस्तर में ही आके बैठ जाऊंगी, तो ये हालत हो रही है। चलिए मिलते हैं आपसे। बैंक जाना था तो बाजार चली गई थी, गज्जक वाले को ढूंढ रही थी, मूंगफली वाले को। मूंगफली ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं चाहिए, पेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ता है मूंगफली खाने से। और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो गज्जक लेके आई और थोड़ी मूंगफली लेके आई। गज्जक अच्छी नहीं मिली मुझे, जिसमें खूब सारी मूंगफली निकली हुई होती है ना, मुझे वो वाला अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो मिला है वो मीठा मीठा है, मतलब शुगर ज़्यादा है उसमें। देखती हूँ खा के कैसा है। मूंगफली खाई है अभी थोड़ा डरते डरते, देखती हूँ कहीं वजन नहीं बढ़ जाए। बहुत मुश्किल से कम किया है वजन। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, मैंने थोड़ी सी मूंगफली खाई है। अगर थोड़ी सी मोटी दिखी तो समझ लेना कि सर्दी में कुछ ना कुछ खा रही हूँ आजकल। अभी चाय लेके बैठी हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बाहर निकलने का मन नहीं है। नाक भी सुड़सुड़ हो रहा है बिल्कुल। कौन जाएगा अपनी तबीयत खराब करने के लिए बाहर। कल का भी मालूम नहीं है, कल का देखेंगे। कल अभी प्रोग्राम बना हुआ है, कल का देखते हैं। अभी चाय बनाई है अपने लिए और बस बैठी हूँ। अभी सो गई थी, नींद तो नहीं आई, लेकिन लेटी हुई थी, बस लेटे लेटे कुछ प्लान कर रही थी। एक सहेली का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। मुझे पता था कि वो बोलेगी आजा आजा घर पे हूँ। तो मैंने कहा कौन ठंड में कपड़े चेंज करेगा और जाएगा, तो बस गई नहीं। और बड़ा मुश्किल से अभी उठी हूँ और उठ के फिर चाय बनाई है। दोपहर को जो आलू का पराठा खाया था, इतना हैवी हो जाता है कई बार पराठा, और अब भूख लगेगी 10-11 बजे के करीब। तो पराठा इतना हैवी हो जाता है ना कि बस भारी भारी सा लगता है खाने के बाद। चलिए मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। रोज रोज न्यूज में कोरोना का खबर सुन सुन के तो डर ही लग रहा है। जब आता है ना नीचे कि मोदी जी के बयान कोरोना को लेकर, मॉक ड्रिल हो रहा है, और उससे पहले 23 नया साल आने से पहले कुछ होने वाला है, इतनी घबराहट हो रही है ना सुन सुन के, बस बता नहीं सक रहे। बहुत मुश्किल है। ठंड ने अपना जलवा दिखा दिया है काफ़ी टाइम पहले ही। और मैंने तो अपनी रजाई के ऊपर एक चादर और एक कंबल डाला हुआ है, तो इसलिए मेरा काम इसी में चल जाता है। इतनी मोटी रजाई मैंने निकाली थी, तो वो मैंने ओढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि उसको निकालूंगी कल। धूप भी लगाया था कल उसको, तो फिर वापस ले आई मैं उसको अंदर। और अभी लिया नहीं है मैंने यूज़ में। और बच्चे भी 4-5 दिन तक बीमार रहे थे। कल फ़ोन किया था मैंने, तो पता लगा कि 4-5 दिन से बीमार थे। जुकाम और सर्दी खांसी काफ़ी हो रहा था। और बस अपना बचाव रखिए। काफ़ी अगर छाती में ठंड घुस जाती है तो बहुत परेशानी में आ जाते हैं लोग। तो ये ठंड जो है बहुत नुकसान देता है। और अभी 15 दिन तो रहेगा, काफ़ी जो ठंड होता है बहुत 15 दिन तो रहेगा। ठंड आया भी बहुत लेट है इस बार, तो ठंड में अपना ख्याल रखिए। और लोहड़ी वाले दिन तक तो ठंड रहती है, उसके बाद शायद वापस होगा। तो मेरा यही कहना था, बस कैसे भी करके अपना ठंड, थोड़ा 15 दिन का ठंड निकालिए वापस। दोपहर को ठंड में जब बैंक गई थी, उसके बाद इतनी हवा चल रही थी ना, इतना बुरा हाल हो गया था
नीचे मैंने स्लैक्स डाला हुआ था, सॉक्स डाला हुआ था, स्वेटर डाला था, ऊपर से फिर शॉल डाला हुआ था। फिर भी इतनी हवा चल रही थी और इतनी ठंड थी ना, बहुत बुरा हाल हो रहा था। ऊपर कैसे आई हूँ मुझे पता है, ठंड के मारे ना चलने में आराम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अब ठंड में तो ठंड ही होगा ना, गर्मी में गर्मी। हमारे यहाँ तो हमारे हरियाणा में तो 2 ही सीज़न होते हैं। मुंबई वाला हालत तो है नहीं कि पूरे टाइम गर्मी ही रहती है। वहाँ पे बारिश रहता है या गर्मी रहता है। तो वहाँ तो स्वेटर का मतलब ही नहीं है। और यहाँ तो लोग ठंड में, तो नॉर्थ इंडिया में तो ठंड से मर जाते हैं लोग बहुत। अभी तो इतनी ठंड पड़ेगी कि लोग बीमार भी होंगे। जो सड़क पे सो रहे हैं, उनको लोग गर्म कपड़े भी उड़ा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गर्मी में, ठंड में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। गरीब लोग तो रोड पे ही सो रहे होते हैं, जो लोग स्वेटर और गर्म कपड़े उनको दे के जाते हैं। मैंने चाय पी ली है। आजकल काली चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। दूध मंगाती नहीं हूँ मैं, सिर्फ दही के लिए मंगाती हूँ, क्योंकि दही चाहिए होता है। और आज मंगाया नहीं है, कल मंगाऊंगी। आज तो क्रिसमस भी था और तुलसी पूजन भी था। तो आपने दोनों में से कौन सा किया है पूजा? क्रिसमस पूजा किया है कि तुलसी पूजा किया है, बताइएगा। क्योंकि अब लोग अवेयरनेस हो गए हैं, तो तुलसी पूजा का लोगों को पता लगने लगा है। अभी कुछ 10-15 सालों से नहीं तो लोगों को पता ही नहीं लगता था, सब क्रिसमस ही मनाते थे। आज के दिन क्रिसमस से ही समझते थे वो लोग। तो आप लोगों ने क्या मनाया होगा, जरा बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैंने तो मगर कुछ नहीं बनाया, मैं तो ठंड के मारे बिस्तर में ही घुसी हुई हूँ। अभी न्यूज़ देखते देखते दिल्ली का एक कॉलोनी का एक न्यूज़ देख रही थी कि 3 लोगों ने मिलकर 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया। कहाँ हो, क्या, कैसे होते हैं ये लोग जो ऐसा काम करते हैं? कौन होते हैं ऐसे लोग? हमारे देश में ये कानून क्यों नहीं है जैसे बाहर के देश में कानून बनाया हुआ है? हमारा थोड़ा ढीला है थोड़ा कानून। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर कानून नहीं बनाया जाता है। और अगर बनाते भी तो हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उनको बनने नहीं देते हैं। 4 साल की बच्ची का क्या कसूर था? उसको सिगरेट से हाथ जलाया है, पाँव के तलवे जलाए हैं। किस टाइप के लोग होते हैं ये लोग जो ऐसा काम कर जाते हैं? क्या है इन लोगों, बाहर के देश में जैसे कानून है कि गलत काम करने वालों को फांसी दे देते हैं, और जैसे यूपी में है एनकाउंटर कर देते हैं। तो ऐसा इन लोगों के साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं डर पैदा किया जाता है हमारे देश में कानून बनाकर? बहुत बहुत दुख की बात है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं। कहाँ जाएं माएँ, कहाँ जाएं? जो मजदूरी करते हैं, ये किस्सा भी मजदूर की बच्ची का ही है। और अगर बच्चा को बाहर खेलता छोड़ के काम पे जा रहा है तो उसका कसूर नहीं है ना। अगर ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देखकर। 4 लोगों ने मिलके उसके साथ रेप किया। कितना घिनौना काम किया है। पता नहीं कैसे लोग हैं वो लोग जो ये काम करते हैं। भगवान उनका साथ दे, हिम्मत दे उनको। छोटी सी बच्ची है 4 साल की। बहुत दुख हो रहा है सुन के। कैसे झेला होगा उस बच्ची ने? सिगरेट से जलाया है उसको और जंगल में फेंक दिया। बहुत दुख हो रहा है। वैसे भी जो मिडिल क्लास तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो ये बहुत गरीब तबके के जो कॉलोनी से आते हैं उनकी सुनवाई तो होती नहीं है। पुलिस वाले भी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, सरकार भी सुनवाई नहीं करती है। सरकार ने एक तो पहले तो कानून नहीं बनाया है, और कानून अगर बना भी देता ना तो इन गरीबों की तो सुनवाई कहीं होती नहीं है। हमारा कानून बहुत ढीला है, बहुत लचीला है, और ज़रूरत की चीज़ों में कानून नहीं बनता है। ये बहुत दुख की बात है। कहाँ जाएं ऐसे लोग? मोटे वाला सौंफ जो होता है उसको मैंने भून के अपने बेड के पास रखा हुआ है, खाती रहती हूँ उसको। ये नारियल तेल रखा हुआ है और क्रीम रखा हुआ है। मैं पूरा टाइम नारियल तेल लगाती रहती हूँ हाथ पाँव में, सॉफ्ट रखने के लिए। और खाने का तो मेरे को अभी सीन पता नहीं लग रहा है कुछ भी, क्योंकि जो पराठा मैंने खाया था बहुत हैवी हो रहा है वो। तो मैं उठ के टीवी ही देख रही हूँ तब से, और कोई काम किया नहीं है मैंने। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। बिल्कुल छोटा सा ब्लॉग बनाया, दिन भर मैंने कुछ किया नहीं था, तो झूठ मूठ का कुछ डाल नहीं सकती थी, कंटेंट था नहीं मेरे पास आज। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को ठीक लगे। शुक्रिया।